Welcome back to Future Build Academy. In this video, we will learn what is RAM and what is ROM. हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, किस तरह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं। क्या चीज़ है जो इनको सेपरेट कर देती है रैम और रोम में, कौन सा ऐसा डिफरेंस है, वो हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। इसके साथ साथ हम उसके फ़ायदे, नुकसानात, रैम की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रोम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने व्हाट इज़ कंप्यूटर को बहुत डिटेल के साथ बताया, कंप्यूटर होता क्या है, ये कौन सी कैसी मशीन है। और उसके साथ-साथ हम लोगों ने बात की थी डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। और नंबर सिस्टम के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, ये इसके अंदर कोई मोस्टली 10 डिफरेंसेस हैं जो कि इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि डिफरेंस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान। मोस्टली 10 डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंसेस हैं, वो इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर किसी को इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक एक्सेस करना है तो वो अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर एक्सेस कर सकता है। बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है हर टॉपिक को, तो आप अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक को रीड करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस अपनी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस डायग्राम में क्या है। हमारे पास सबसे पहले ना एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है। उस मेमोरी के अंदर हमारा सारा डाटा होता है। कौन सा डाटा हमारा परमानेंट है, कौन सा डाटा हमारा परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरीली होता है, वो सारा हमारा ये मेमोरी के अंदर ही होता है। बेसिकली हम इसको वन वर्ड देते हैं मेमोरी का। मेमोरी के आगे से फर्दर कुछ टाइप्स बनी होती हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये डाटा हमारा इस टाइप के अंदर जाता है, ये डाटा हमारा इस टाइप के अंदर जाता है, लेकिन डाटा मेन जो है वो डाटा इस मेमोरी के अंदर ही होता है, वो डाटा मेन हमारा मेमोरी ही कहलाता है। मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द नंबर 2 इज़ सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी की 2 बेसिक टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, रैम एंड रोम। हम लोग हर जगह पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, व्हाट इज़ रैम एंड व्हाट इज़ रोम। बट हमने इस वीडियो के अंदर ये भी देखा है कि ये रैम और रोम किसकी टाइप है। ये रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी की ही टाइप्स होती हैं। इसी के साथ-साथ ही जो मेमोरी की दूसरी टाइप है सेकेंडरी मेमोरी, उसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक नंबर 1 इज़ हार्ड डिस्क, नंबर 2 इज़ सीडी एंड 3 इज़ डीवीडी एंड लास्ट वन इज़ फ्लॉपी डिस्क। ये सारी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स होती हैं जो कि डाटा को स्टोर कर रही होती हैं, डाटा पे काम कर रही होती हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं कंप्यूटर के अंदर। हार्ड डिस्क होते हैं, सीडी, डीवीडी, ये तो बहुत कॉमन है। सीडी और डीवीडी हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। एंड फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ही जो प्राइमरी मेमोरी में जो मेन टाइप्स हैं वो रैम और रोम हैं, और इस पे ही हम आज ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी को क्लासिफाइड किया गया है 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर। नंबर 1 इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द नंबर 2 इज़ सेकेंडरी मेमोरी। हम देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि डायरेक्टली एक्सेस की जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो प्रोसेसर के साथ एक्सेस कर लेते हैं हम इसको, वो हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सो प्राइमरी मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। इसका सेकंड पॉइंट है, इट्स बेसिकली यूज्ड टू स्टोर डाटा ऑन व्हिच कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। जैसा कि हमें मेमोरी के नाम से ही पता चलता है कि मेमोरी जो है वो डाटा को स्टोर करेगी। कुछ डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, कुछ डाटा हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। कभी आप आज़मा कर देख लीजिएगा, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपने सपोज़ वर्ड फ़ाइल पे आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जब आप वर्ड फ़ाइल पे वो डॉक्यूमेंट आपने बना लिया है, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप जब भी अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं
काम करते हुए आप अपने आपको लैपटॉप अपना शट डाउन करना है या आपको अपना पीसी कंप्यूटर सिस्टम अगर आपको अपना शट डाउन करना है, बंद करना है उसको, तो जब आप उसको बंद करके ऑन करेंगे, आपको वो डॉक्यूमेंट कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। इवन कि वो तो वर्ड पे तैयार कर रहे थे हम डॉक्यूमेंट, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को हमने सेव नहीं किया, तो वो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारे पास टेम्परेरीली और परमानेंट मेमोरी होती है। अब वो जो आपने डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, वो आपकी परमानेंट मेमोरी हो जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट आपने सेव नहीं किया वो आपकी टेम्परेरीली मेमोरी हो जाएगी। तो यही इसके अंदर हम लोग आज डिटेल से कह रहे हैं कि इट्स बेसिकली यूज्ड टू स्टोर डाटा कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो तो बेसिकली क्या उसका काम है कि स्टोर डाटा। ये तो मेमोरी के नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी मेमोरी भी डाटा स्टोर करती है, सेकेंडरी मेमोरी भी डाटा स्टोर करती है। लेकिन मेमोरी में जो डाटा परमानेंट स्टोर होता है वो कौन करता है और जो टेम्परेरीली स्टोर होता है वो कौन करता है, वो हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। It's basically used to store data on which computer is currently working. प्राइमरी मेमोरी अब यही वो बात आ गई है कि प्राइमरी मेमोरी कब तक डाटा को स्टोर रखती है कंप्यूटर में, जब तक आप करंटली वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को आपने फुल प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। अगर आप उसको मुकम्मल आप तैयार कर लेते हैं और आप उसको सेव नहीं करते, तो जब आप उसको खोलेंगे अपने लैपटॉप को कुछ देर बाद बंद करने के बाद, तो वो आपको वो डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। यही काम है प्राइमरी मेमोरी कि वो सिर्फ़ वहाँ तक स्टोर कर सकती है जब तक आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब एक आपने फ़ाइल बनाई है कोई 20 पेजेज़ की, 30 पेजेज़ की। अब वो फ़ाइल आपकी 30 पेजेज़ जो हैं वो जब तक आप 31 पेज पे जाते हैं वो 30 पेजेज़ आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर रहेंगे। सिर्फ़ उस वक़्त तक जब तक आप 31 वाले पेज को कंप्लीट करके और आप अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं। उसको शट डाउन कर देते हैं, फिर नहीं वो आपको कहीं पे भी मिलेंगे। करंटली वर्किंग का मतलब यही है जब तक आप अपने पीसी के अंदर, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक आपका डाटा स्टोर है। लेकिन जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया है और आपके डाटा बिल्कुल पता ही नहीं है कि आपका डाटा कहाँ चला गया है, वो क्योंकि वो एक टेम्परेरीली स्टोर हुआ था, वो परमानेंट स्टोर नहीं था हुआ। अगर आप उसको सेव कर लेंगे तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट हैज़ लेसर स्टोरेज देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, इसमें हम लोग डाटा को परमानेंट स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ही हम लोग कहते हैं कि ये लेसर स्टोरेज है कि इसमें इतना स्टोरेज नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स हैं। इट हैज़ बेसिकली 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी की 2 बेसिक टाइप है, रैम और रोम। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम का डाटा है उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करती। रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा है उसको परमानेंट स्टोर करती है। इसको और भी बहुत डिटेल के साथ हम अपनी वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, जैसा कि हमने प्राइमरी मेमोरी के अंदर देखा था कि प्राइमरी मेमोरी कब तक डाटा को स्टोर करती है, जब तक कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम करंटली वर्क कर रहे होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, हम लोगों ने जैसा कि अपनी लास्ट देखा था प्राइमरी मेमोरी के अंदर कि ये सिर्फ तब तक डाटा को स्टोर करेगी जब तक कि हम कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं करंटली। जैसे कंप्यूटर सिस्टम को बंद किया, डाटा लॉस। इसी तरह ही सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस है कि ये डाटा को तब तक रखती है जब तक आपकी वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। आप खुद डेल नहीं कर देते अपने कंप्यूटर सिस्टम में से, तब तक ये इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में से नहीं जाती। Secondary memory is a type of computer memory that is used to permanently store data and information. सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जो कि यूज़ हम इसको करते हैं परमानेंट स्टोर करने के लिए। अगर हमने कोई भी फाइल परमानेंट स्टोर करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने परमानेंट स्टोर करनी है, देन हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम अपनी उस फाइल को स्टोर कर रहे होते हैं, जबकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऐसा नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज़ इट कैन नॉट स्टोर अ परमानेंट information, permanent data, and up to so on. Secondary memory is a permanent memory that which can store a permanent data in the computer system, that also be a information भी हो सकती है, वो हमारी data information भी हो सकती है। सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन, पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम लोग इसको बहुत इस डिफरेंस को अगर हम माइंड में रख लेंगे तो हम बहुत से डिफरेंसेस मज़ीद लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, इट हैज़ अ लार्जर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने बात की थी जैसा कि अपनी वीडियो के अंदर कि प्राइमरी मेमोरी की लेसर स्टोरेज है,
जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं, सीडी, डीवीडी एंड द फ्लॉपी डिस्क इस तरह की डिस्क होती हैं। सो सेकेंडरी मेमोरी इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। थर्ड डिफरेंस है इसका सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकते। इसके एक अपने फीचर्स होते हैं, एक अपनी एक्सेस होती है, हम उसको वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट अगर सीपीयू से एक्सेस करना चाहें तो हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इट इज़ बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स जैसा कि हमने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स थी रैम एंड रोम बट सेकेंडरी मेमोरी की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड लास्ट वन इज़ फ्लॉपी डिस्क। हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि रैम और रोम को हम लोग डिटेल के साथ देखते हैं कि वो प्राइमरी की ही टाइप हैं, प्राइमरी मेमोरी की ही टाइप हैं और वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, क्या कंप्यूटर के अंदर वर्किंग देती हैं। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की जो एब्रीविएशन है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। The data on the random access memory can be read, written and erased any number of times. अब सपोज एक पर्सन है, वो पर्सन ने वर्ड के ऊपर एक फ़ाइल तैयार करनी है। वो फ़ाइल जब वो तैयार कर रहा है, वो फ़ाइल को वो रीड भी कर सकता है। जो उसने सपोज उसने 30 पेजेज़ तैयार किए हैं, वो 30 पेजेज़ पे आया है और वो 31 पेज पे काम कर रहा है और उसने फर्स्ट पेज को रीड करना है। वो ईज़िली रीड कर सकता है क्योंकि उसने अभी उसका फ़ाइल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, अभी फ़ाइल उसकी डॉक्यूमेंट के अंदर ही है। तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो 1 पेज को रीड कर सकता है। 1 पेज पे अगर दोबारा 1 पेज पर आकर उसको एडिटिंग करनी है, अपना कुछ और मज़ीद लिखना है, वो रिटर्न भी कर सकता है। वो पर्सन रीड भी कर सकता है, वो पर्सन रिटर्न भी कर सकता है और वो अगर उसको कुछ इज़ाफ़ी लग रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए डाटा, मैंने इसको डिलीट करना है, चाहे वो 1 पेज पे डाटा है, तो वो उसको बहुत ईज़िली उसको इरेज़्ड कर लेगा। एनी नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि कभी भी, किसी भी वक़्त कि वो आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और जहाँ पे चाहें हमने अगर कुछ डिलीट करना है, अगर हमने इसको कुछ इरेज़ करना है, हम इरेज़ भी कर सकते हैं, जब दिल करे कर सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वो फ़ाइल ओपन होगी, जब तक कि वो हमारी टेम्परेरीली सेव होगी, तब तक। सेकंड ऑप्शन है कि रैम इज़ अ हार्डवेयर एलिमेंट वेयर द डेटा करंटली यूज्ड इज़ स्टोर्ड। रैम एक ऐसी हार्डवेयर एलिमेंट है, जहाँ पे डाटा जो है ना वो सिर्फ़ करंटली यूज़्ड हो सकता है। यानी कि हम लोग इसमें अगर आप चाहें कि मुझे मैंने अब इस पे डॉक्यूमेंट पे काम कर लिया, मुझे कोई काम है, मैंने इस डॉक्यूमेंट को ब क्लोज़ कर दिया है और मैं वो अपना काम कोई और करके मैं दोबारा इस डॉक्यूमेंट पे काम करूँ, तो ऐसा नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट आपका टेम्परेरीली रैम में ही जाता है। जो रैम है ये हमारे पास टेम्परेरीली मेमोरी ही होती है। वो जो डाटा है वो हमारे पास टेम्परेरीली मेमोरी के अंदर ही जाएगा और वो परमानेंट नहीं जाएगा, हम उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर पा सकते। सो इसीलिए कहा जाता है कि रैम हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर एलिमेंट है जहाँ पे हम लोग डाटा को सिर्फ़ करंटली यूज़ कर सकते हैं जबकि वो जहाँ पे भी वो स्टोर होगा। थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम को हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का वर्ड आएगा तो रैम लिखना है और नॉन वोलेटाइल का वर्ड आएगा तो रोम की डेफिनिशन लिख देनी है। पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वोलेटाइल मेमोरी एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है एंड क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या डिफरेंस है और ये भी पूछा जा सकता है कि मेन मेमोरी क्या होती है। तो अगर मेन मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा तो हाँ, तब भी रैम की ही डेफिनेशन लिखनी है। रैम के ही फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, रैम के ही फर्दर कुछ नेम है, जिस तरह कोई भी एक डेफिनेशन होती है उसमें हम लोग एक वर्ड को एक मज़ीद एक और वर्ड दे देते हैं, तो फिर दोनों वर्ड से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में और डेफिनेशन वो एक ही होती है। इसी तरह ही रैम की और रोम की भी यही है कि इसमें लिखना आपने रैम ही है, चाहे वो क्वेश्चन रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन रैम के नाम से आ जाए। हो सकता है वो क्वेश्चन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से आ सकता है, हो सकता है वो क्वेश्चन मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी आ सकता है, तब भी रैम की ही डेफिनिशन लिखनी है। 4 पॉइंट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी।
सो वही बात आ गई कि मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं रैम को। सो पेपर में क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और व्हाट इज़ वोलेटाइल मेमोरी इज़ अ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली न पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट कंप्यूटर सिस्टम स्टूडेंट्स। 9th क्लास में भी पूछा जा सकता है, 10th में भी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड अप टू सो ऑन। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। सो लास्ट इसका हम पॉइंट देखते हैं कि द टेम्परेरी डेटा। हमने स्टार्ट में क्या बात की थी कि रैम क्या करती है? टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करती है, तो वही बात आ गई है कि द टेम्परेरी डेटा आर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड टिल द यूज़र सेव्स इट इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कब तक हम अपने डाटा को यूज़ कर सकते हैं? जब तक कि वो हमारा करंटली वर्क प्लेस पे होगा, और अगर हम लोग उसको लेटर यूज़ कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो हम उसको उस डॉक्यूमेंट पे बाद में भी काम कर सकें, उस डॉक्यूमेंट को बाद में रीड कर सकें, सो हमें उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा रोम के अंदर। देन हमारा डॉक्यूमेंट सेव होगा। नेक्स्ट हम टाइप्स देखते हैं कि रैम की कौन-कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम और एसरैम, इसमें भी पेपर में भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एसरैम एंड व्हाट इज़ डीरैम। स्टैटिक रैम को हम एसरैम कहते हैं, डायनामिक रैम को हम डीरैम कहते हैं। तो स्टैटिक रैम और SRAM stores a bit of data using the state of a 6 transistor memory cell। इसमें हमारे पास डाटा बिट ऑफ डाटा होता है, बिट्स होती हैं इसके अंदर जो कि डाटा को स्टोर कर रही होती हैं। डायनामिक रैम और डी रैम स्टोर्स अ बिट ऑफ डाटा यूजिंग अ पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर विच कॉन्स्टिट्यूट अ डी रैम मेमोरी सेल। इस टाइम में हमारे पास बिट ऑफ डाटा होती हैं जो कि हम लोग एक 6 ट्रांजिस्टर के अंदर करते हैं, और डायनामिक रैम के अंदर हमारे पास एक ऐसी स्टोरेज होती है जिसके अंदर हम लोग पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उसको डाटा को, जो कि डी रैम की मेमोरी सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो ये टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, इसकी बहुत बेसिक टाइप्स हैं, पेपर में क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ रैम एंड व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम 2 ही हैं इसकी, स्टैटिक रैम एंड डी रैम, और इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको पेपर में ये भी मे बी ऐसे पूछा जा सके स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, बट मोस्टली ये भी पूछा जा सकता है एस रैम एंड डी रैम। एक हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम कौन-कौन सी होती हैं? हम लोगों ने लास्ट अभी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रैम हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रैम हमारे पास एक होती है रैम, मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक हमारे पास होती है रैम, एक हमारे पास होती है रोम। रैम के फर्दर आगे टाइप्स थी। लास्ट जो हम लोगों ने इमेज देखी, लास्ट हम लोगों ने अपनी डायग्राम के अंदर देखा था कि जो रैम और रोम तक था, इसकी आगे फर्दर टाइप्स एक्सप्लेन नहीं की थी। लेकिन अब हम लोग इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रैम की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एसरैम एंड डीरैम, और इसी तरह ही रोम की भी फर्दर टाइप्स हैं, पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपी रोम। इसको रोम, अभी हम लोगों ने रैम का पोर्शन क्लियर किया है, आगे हम रोम के पोर्शन को भी बहुत ईज़िली इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रैम। रैम के कौन-कौन से फ़ायदे हैं कि हमें जो रैम को यूज़ करना पड़ता है? जब हम देख रहे होते हैं कोई भी हमारी ऐसी थिंग जिसके एडवांटेजेस हों, वहाँ कहीं न कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल लें तो इंटरनेट। इंटरनेट के जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पे उसके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। ये जो इंटरनेट बहुत से फ़ायदे दे रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ वो कई नुकसानात भी दे रहा है। इसी तरह से ही रैम है, रैम के बहुत से एडवांटेजेस हैं, बट इसके साथ-साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हम अपनी इस वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहला फ़ायदा इसका स्पीड है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। रैम इज़ मच फास्टर देन अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी सच एज़ हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड क्विकली। सो ये एडवांटेजेस हैं रैम का। स्पीड इसकी बहुत अच्छी होती है। अगर हम लोग बाकी टाइप्स ऑफ मेमोरी को देखें तो इसकी स्पीड अच्छी होती है। इसकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स में अगर हम लोग कहते हैं कि वो भी बहुत फास्टर होती है, और इसकी स्टोरेज एंड एक्सेसिंग डाटा, और क्विकली बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो डाटा को एक्सेस कर सकता है। वोलेटाइल मेमोरी। RAM is volatile memory, which means that it loses its contents when power is turned off. This property allows RAM to be easily programmed, reprogrammed, and reused.
इसका फ़ायदा क्या है? हम इसको रीप्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं, हम इसको रीयूज़्ड भी कर सकते हैं। ये हर किसी में ये फ़ायदा नहीं होता क्योंकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और जब हम लोग इसमें हम लोग अपने डाटा को लॉस कर देते हैं। यानी कि हम लोग अगर आप वही एग्ज़ाम्पल आ गई अगेन कि अगर मुझे एक वर्ड पे मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और जैसे ही मैंने अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ कर दिया है या हम लोग कह सकते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया है, तो वो मैं अपने डाटा को खो दूँगी, वो डाटा लॉस हो जाएगा। ये इसका फ़ायदा भी समझ लें और नुकसान भी है कि ये डाटा को लॉस कर देता है। दिस प्रॉपर्टी अलाउज़ रैम टू बी ईज़िली प्रोग्राम्ड एंड रीयूज़्ड। अभी इसमें ये फ़ायदा है में हो है तो ये डाटा को लॉस कर रहा है तो ये नुकसान इसका। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हम अपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर देते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करता है कि डाटा को लॉस कर देता है। वो जब डाटा को वहाँ पर लॉस करता है, उसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है, वो इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं लेती। मेमोरी के स्टोरेज में कोई फ़र्क नहीं होता, मेमोरी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल नहीं हो जाता। ये इसका यहाँ पे पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ये फ़ायदा है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है रैम की। रैम कैन ईज़िली अपग्रेडेड एंड एक्सपेंडेड। रैम को हम बहुत ईज़िली अपग्रेड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अलाउइंग फॉर मोर मेमोरी टू बी एडेड एज़ नीडेड। हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं रैम के। लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि इसमें जैसे ही इसको हम टर्न ऑफ करेंगे इसका डाटा लॉस हो जाएगा। तो रैम हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी व्हिच कैन लिमिट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड एट एनी गिवन टाइम। वोलेटाइल मेमोरी होती है इसकी क्योंकि वोलेटाइल नेचर ऑफ रैम मीन्स दैट मस्ट बी सेव्ड टू अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव और एसएसडी टू प्रिवेंट डाटा लॉस। अगर रैम के अंदर डाटा लॉस होता है, हम लोगों ने अपनी इसके एडवांटेजेस के अंदर देख लिए थे, बट वहाँ पे हमने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा वोलेटाइल को। यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वहाँ पे हमने कहा था कि अगर ये डाटा लॉस करती है तो उसकी वजह से ये है कि उसके स्टोरेज इतना फुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है कि अगर ये डाटा लॉस कर देती है तो हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा? हमारा डॉक्यूमेंट लॉस हो सकता है, मेबी वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट। रैम कैन बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव particularly for high capacity modules which can make it difficult to scale memory as needed. सो नेक्स्ट हम अब बात करते हैं रोम क्या होती है। रैम को तो हम लोगों ने देख लिया कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ करेंगे, तो ये डेटा को लॉस कर देती है। अब रोम देखते हैं कि रोम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है। रोम इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी वेयर द डाटा हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड। रोम हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ मेमोरी है जहाँ पे डाटा जो है वो प्री रिकॉर्डेड हो सकता है। डाटा स्टोर्ड इन रोम इज़ रिटेन्ड इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ, फॉर एग्जांपल नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है नॉन वोलेटाइल। हम लोगों ने रैम के अंदर वर्ड देखा था, रैम के अंदर वर्ड था वोलेटाइल मेमोरी, बट रोम के अंदर वर्ड यूज़ होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कि रोम जो है वो हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इट इज़ जनरली यूज्ड इन एम्बेडेड पार्ट्स। एम्बेडेड सिस्टम हम जैसे घर में ओवन वगैरह होते हैं, उनको हम लोग एम्बेडेड पार्ट्स ही कहते हैं। वेयर द प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो चेंजेस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेकेंडरी मेमोरी। अगर एक फ़ाइल है, आपने वो फ़ाइल अपनी डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, आपने अपनी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक पीडीएफ को सेव किया है। अब आपने उस पीडीएफ के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तो आप कभी भी उसमें चेंज नहीं कर सकते पीडीएफ के अंदर बिकॉज़ आपको पहले उसको वर्ड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब देन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अब ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में अब आपका एक डॉक्यूमेंट सेव पड़ा है, वो आप उसको जब मर्ज़ी अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ करें, जब मर्ज़ी अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करें, वो आप जब भी उसको ओपन करेंगे अपने ऑन करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो आपको अपने पीसी के अंदर वो डॉक्यूमेंट ज़रूर मिलेगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपका रोम में चला गया है, वो डॉक्यूमेंट आपका परमानेंट में चला गया है, वो डॉक्यूमेंट आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी में चला गया है, वो डॉक्यूमेंट आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला गया है। ये इसके बहुत से नाम हैं। किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने लिखना रोम के बारे में ही है, कोई भी इसमें से नाम आ जाए तो। अब क्या हुआ कि रैम के अंदर तो जैसे सिस्टम ऑफ करते थे, डाटा लॉस, लेकिन रोम के अंदर क्या होगा कि आपने डाटा सेव किया है, तो आप जब भी सिस्टम ऑन ऑफ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब भी इसको अगेन ऑन करेंगे, तो वो सिस्टम के अंदर आपको डॉक्यूमेंट आपका मिल जाएगा। लेकिन मसला अब इसके अंदर ये आ जाता है कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर आप चेंजिंग नहीं अब कर सकते, जबकि रैम के अंदर था, हम लोग लिख भी सकते थे, उस डॉक्यूमेंट को हम रीड भी कर सकते थे। हम कुछ अगर इर्रेलेवेंट चीज़ें होती थी उसके अंदर, हम उसको इरेज़्ड भी कर सकते थे। बट रोम के अंदर क्या है,
रोम के अंदर हम लोग जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग इरेज़ भी नहीं कर सकते, हम उसको राइट नहीं कर सकते, हम जस्ट ओनली रीड कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है रोम का रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ जनरली यूज्ड इन एम्बेडेड पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है रोम इज़ मेमोरी चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। रोम एक मेमोरी चिप होती है जो कि आप कंप्यूटर के सिस्टम के एक हर कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। वो जो मदरबोर्ड है, वहाँ पे एक चिप लगाई जाती है, वो चिप फिक्स्ड होती है, वो रैम की चिप होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को, देन वहाँ पे एक चिप फिक्स कर दी जाती है। इट स्टोर्स अ प्रोग्राम कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सेटअप। हम लोग इसको ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सेटअप क्या होता है? देन क्या लिखना है? रोम। दिस प्रोग्राम चेक द स्टेटस ऑफ ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा कि जो कंप्यूटर के ऊपर डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं, उनका स्टेटस उसको चेक कर रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम क्या होती हैं। प्रोग्रामेबल रोम, इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम वेयर द डाटा इज रिटर्न आफ्टर द मेमोरी चिप हैज़ बीन क्रिएटेड। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल memory. Erasable programmable ROM. It is a type of ROM where the data on this non-volatile memory chip can be erased by exposing it to high university UV light. प्रोग्रामेबल रोम थी कि डाटा को हम क्या कर सकते थे, रिटर्न कर अगर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, उसके बाद हम डाटा को लिख नहीं सकते थे और इरेज भी नहीं कर सकते। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी है हमारे पास। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसको हम लोगों ने पढ़ना है पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम वेयर द डाटा ऑन दिस नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप कैन बी इलेक्ट्रली इरेज्ड। हम लोग जैसा कि हमने कहा था कि रोम के अंदर डाटा को हम इरेज़्ड नहीं कर सकते। हमें अगर इरेज़्ड करना है तो हम रैम में ही इरेज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टाइप है रोम की जो कि डाटा को इरेज़ कर सकती है, लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रॉन एमिशन से ये सारा सिस्टम होता है, उसको हम यूज़ करते हैं और हम इलेक्ट्रिकली इरेज़ कर सकते हैं। सिंपल जो मेथड से हम लोग अपने डाटा को इरेज़ नहीं कर सकते। लास्ट है हमारे पास मास्क रोम, जिसे हम एमरोम कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम इन विच द डाटा इज़ रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेमोरी चिप। जब हम हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक मेमोरी चिप होती है जहाँ पे हम लोग अपना ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, कौन सा? मास्क रोम। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ रोम देखते हैं कि इसके कौन-कौन से एडवांटेज हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी व्हिच मीन्स दैट इट रिटेन्स इट कंटेंट्स इवन व्हेन पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। यानी कि अगर जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ कर देंगे, हमारा डाटा हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। दिस प्रॉपर्टी मेक्स रोम ideal for storing permanent data such as firmware and system सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी। रोम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये रिलायबल भी ज़्यादा होते हैं। इसमें हम गुड चॉइस होती है कि फॉर क्रिटिकल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस को अगर हम लोगों ने बनाना है तो इट्स अ गुड चॉइस। सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसको हम लोग इजीली मॉडिफाइड नहीं कर सकते, विच मेक्स इट लेस सस टू malicious attacks such as viruses and malware। रैम जो है उसको हम लोग इसको इजीली कह सकते हैं कि ये लेस सस्पिटिकेबल मैलिशियस अटैक्स होती हैं। रोम को हम लोग इजीली मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं रोम के। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, रोम कैन नॉट बी इजीली प्रोग्राम्ड। रोम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है, इसमें हम इसे डिफिकल्ट हो जाता है मॉडिफाई करना, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। अगर हम लोगों ने इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं, वो फाइल्स अगर हम लोग इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली लिमिटेड होती जाएगी। तो रोम की जो कैपेसिटी है, वो बहुत लिमिटेड होती है। इसमें हम लोग अगर चाहें तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड एट एनी गिवन टाइम, हम अपने लिमिटेड डाटा को ही इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। कॉस्ट, रोम की जो कॉस्ट होती है कैन बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस पर्टिकुलरली फॉर कस्टम और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस व्हिच कैन मेक इट लेस कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी। कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है क्योंकि ये एक ऐसी टाइप ऑफ मेमोरी है जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव इतनी नहीं होती। इसकी स्पेशलाइज्ड होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, ये एप्लीकेशंस मोस्टली इस पे काम कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट डिफरेंस है कि रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी दैट कैन स्टोर द डाटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। रैम क्या है? एक वोलाटाइल मेमोरी है, कब तक डाटा को स्टोर करेगी? जब तक पावर
सप्लाई हो रही है। रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन रिटेन द डाटा इवन व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। अब इसका सेकंड जो है वो हम लोग देखते हैं। ये अब रैम क्या करती है, रैम जैसा कि हमने अपनी डिटेल के साथ जो पढ़ा वो यही है कि रैम जो है वो रीड राइट भी करती है, बल्कि रोम जो है वो सिर्फ़ ओनली रीड करती है। तो इसका सेकंड डिफरेंस है कि रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर सपोर्टेड एंड ओनली रीड ऑपरेशंस आर सपोर्टेड। थर्ड डिफरेंस के अंदर है कि अगर हम लोग एक करंटली डाटा को स्टोर करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, देन हम सीपीयू टेम्परेरीली स्टोर करता है वो हम रैम के अंदर कर सकते हैं। अगर हमने परमानेंट अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को स्टोर करना है, देन हम रोम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी। रोम की स्पीड ज़्यादा होती है, रोम की स्पीड इतनी कम होती है क्योंकि इसने तो सिर्फ करंटली वर्क करना होता है रैम ने, लेकिन रोम ने करंटली वर्क नहीं करना होता, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू रैम। सीपीयू कैन ईज़िली एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन रैम। सीपीयू जो है वो रैम से डाटा बहुत ईज़िली एक्सेस कर लेता है, जबकि रोम से वो ईज़िली डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता। रोम का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जबकि हम लोग बात करें रोम की, इसका साइज़ भी कम होता है, इसकी कैपेसिटी भी कम होती है। रैम के अंदर डाटा स्टोर्ड इज़ ईज़िली एक्सेसिबल एंड रोम के अंदर जो है वो हम लोगों ने डाटा को जो स्टोर किया है, वो उसको हम लोग ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते। रैम इज़ मोर कॉस्ट, रैम बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेता है, जबकि रोम है वो कॉस्ट उस पे इतनी कॉस्ट नहीं आती। ये इसका फ़ायदा है, ये लेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। रैम चिप कैन स्टोर ओनली अ फ्यू गीगाबाइट्स ऑफ डाटा और रोम चिप जो है वो हमारे पास मेगाबाइट्स, मल्टीपल मेगाबाइट्स ऑफ डाटा होते हैं। सो हम लोगों ने इसके डिफरेंसेस के अंदर यही देखा है, आपने मेन डिफरेंसेस का यही याद रखना है कि रैम जो है वो परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं कर पाती। रैम एक टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करती है, जबकि रोम जो है वो परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। रैम के ऊपर हम लोग तब तक काम कर सकते हैं जब तक हम लोग करंटली वर्क करते हैं, तब तक रैम डाटा को स्टोर करती है और ये वोलेटाइल मेमोरी है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी कहा जा सकता है, मेन मेमोरी भी, और रोम को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। रैम का फ़ायदा ये है कि इस पे हम लोग डाटा को रीड और राइट भी कर सकते हैं और रोम का फ़ायदा ये है कि इस पे हम लोग डाटा को अ, सिर्फ़ रीड कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है या नुकसान ये भी देख लेते हैं। बट ये इसका फ़ायदा ही है क्योंकि ये फ़ाइल को सेव कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इन कंक्लूजन रैम एंड रोम आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट आर इम्पोर्टेंट एंड हैव डिफरेंट फीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रैम इज हाई स्पीड वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस टेम्परेरी डाटा। रोम ऑन द अदर हैंड इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड टू स्टोर लास्टिंग डाटा लाइक firmware. RAM is more flexible but it costs more, while ROM is more stable and secure but it does not have as much freedom. Understanding the difference between these two types of memory is important for running a computer and managing files well. इसको अगर आप प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए क्योंकि आपने आगे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम करना है, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि रैम कहाँ पर होती है, रोम कहाँ पर होती है और ये कितनी बेस्ट होती है और कितनी नहीं बेस्ट होती। कौन-सी रोम हमारी कम होती है, रैम कम होती है और हम लोगों ने इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ करना है, तो इसका डिफ़रेंस एक पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वैसे भी अगर प्रैक्टिकली भी अगर हमने काम करना चाहें, तो हमें रैम और रोम का सबसे पहले अंदाज़ा होना चाहिए अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक्स अबाउट कंप्यूटर साइंस, अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट मैथमेटिक्स, each and every subject covered in this channel. स्टे कनेक्टेड विद मी। सो होप सो आपको रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि रैम और रोम के दरमियान क्या डिफरेंस है। So, guys, stay connected with me. Thank you.